नमस्कार। मेरा नाम भाऊ शेखर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, कभी कभी दिमाग चलता रहता है और अजीब अजीब बातों पर सोचना शुरू हो जाता है। जंतर मंतर का आंदोलन अब खत्म हो गया, उसके मामले चल रहे, एफआईआर वगैरह वगैरह, पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रही है, पार्लियामेंट शुरू हो गया है। ये देख रहा हूं, अचानक दिमाग में एक बात आ गई कि जब हम इतनी बात सोचते हैं कि यहाँ क्या हुआ, वहां क्या हुआ, कॉकरोच पार्टी का क्या हुआ, या बीजेपी क्या करेगी, कांग्रेस क्या करेगी, ऐसी बातें राहुल गांधी कभी सोचते हैं कि भाई 12 साल से ये कर रहा हूं, 14 साल से ये कर रहा हूं। कल परसों की बात है, एक आंदोलन शुरू हो गया था, नीट परीक्षा का पेपर लीक हो गया, तो उस पर हमने एक आंदोलन छेड़ा था। सबसे पहले तो आंदोलन राहुल गांधी ने छेड़ा था। जहां तक मेरी याद सही होगी, राजस्थान में कहीं उन्होंने कोटा में एक ऐसे परीक्षार्थियों का सम्मेलन किया था जिसका नाम गूंज वगैरह रखा था। उसके बाद और कोई दो चार किए होंगे। पटना में जाने वाले थे, पटना में युवा इकट्ठा किए गए, लेकिन राहुल गांधी वहां पहुंचे नहीं, 15 दिन गायब रहे। फिर ये अचानक कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर आंदोलन शुरू हो गया, और एक तरीके से ये वांगचुक का अनशन वगैरह शुरू हो गया, और राहुल गांधी का मामला लोग भूल गए। शुरुआत इस आंदोलन की, इस मुद्दे की शुरुआत राहुल गांधी ने की थी, और जब ये मुद्दा खत्म हो गया तो राहुल गांधी कहाँ थे? मैं मानता हूं कि ये सोचना जरूरी होता है हर इंसान को। रास्ते पर एक छोटा बच्चा, हम सिग्नल की तरफ एक 6 7 8 साल का बच्चा बच्ची भीख मांगते हुए देखते हैं, या कोई फूल माला वगैरह बेचते हुए देखते, ऐसे बच्चे देखते छोटे छोटे, 5 7, ज्यादा से ज्यादा 10 साल उम्र के बच्चे होते। वो फूल बेचेंगे, भीख मांगेंगे, जो भी कुछ करते, तो शाम होते होते अपने घर, जहां उनका बसेरा होगा, झुग्गी झोपड़ी होगी, कहीं फुटपाथ पर रहते होंगे, जहां कहाँ रहते होंगे अपने माँ बाप के साथ, वहां जाते वक्त वो सोचते होंगे, हिसाब करते होंगे कि सुबह से दिन भर से मैंने किया क्या है। कहीं से तो पेट में जो आग लगती है, भूख लगती है, वो आग बुझाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या मैंने आज की भूख, आज की पेट में जो आग है, वो बुझाने के लिए कुछ किया कि नहीं? अपने तरीके से वो बच्चे हिसाब करते, और अब चुपके से उनको सुने तो उनकी बातें भी हमारे समझ में आती है। यहाँ इस सिग्नल पर अच्छा धंधा नहीं होता, उधर अच्छा होता था, आज इतने ही पैसे मिले, महंगाई तो बढ़ती जा रही है। छोटे छोटे बच्चे बोलते, हर दिन में सुबह से क्या किया क्या नहीं किया, उससे क्या हासिल हुआ, हमने सुबह क्या दिमाग में था, कोई प्लान बनाकर हम निकले थे। और ये मैं भिखारियों की बात कर रहा, ऐसी बात नहीं है। कोई रेडी पटरी वाला होगा, कोई सब्जी बेचने वाला होगा, कोई थैलियां बेचने वाला होगा, कुछ ना कुछ बेचकर अपना पेट पालने की कोशिश करने वाले लाखों लाखों लोग इस देश में हैं। जिंदगी से हर दिन संघर्ष करते रहते हैं, अपना पेट पालना, अगर परिवार हो तो परिवार का पेट पालना, ये उनकी जिम्मेदारी होती है, उन्होंने जिम्मेदारी मानी होती है। तो अगर एक दिन उनकी जो अपेक्षा है उतना उनको पैसा नहीं मिला, तो पेट कैसे पालेंगे, उसकी चिंता उसको सताती है। इसके लिए आज क्या किया क्या नहीं किया, उससे क्या हासिल हुआ, कितना कम क्यों हुआ, हुआ तो नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये सोचते हैं बच्चे, हिसाब करते हैं हर दिन का। छोटे बच्चे से लेकर 50 60 70 साल का बूढ़ा भी हो,
तो अपना पेट पालना है, तो बेचारा सोचता है कि पूरे दिन में मैंने किया क्या और हासिल क्या हुआ। फायदा हुआ तो वो खुश होता है, कोई बड़ा सेठ मिल जाता है तो वैसे ही 15-20 रुपए दे जाता है, 50 रुपए की नोट दे जाता है, बच्चा खुश हो जाता है, या बूढ़ा भी हो तो खुश हो जाता है कि चलो आज अच्छी कमाई हो गई, कल के लिए इसमें से 20-25 रुपए बचा के रखूंगा। तो अपनी जिंदगी का एक दिन के लिए भी मेहनत बिना करके वो जी नहीं सकता। वो भी मैंने आज क्या किया, क्या मेरी कोई गलती हो गई है, या मेरी कोई अक्लमंदी हुई, इससे ज्यादा फायदा हुआ, ये भी सोचता है। भीख मांगने वाला भी सोचता है कि कैसे रो पड़ूं, कैसे गिड़गिड़ा हो, ताकि सामने वाले इंसान के मन में मेरे लिए कोई सिंपथी पैदा हो जाए, ममता पैदा हो जाए, वो जरा उदार होकर 10-15 रुपए ज्यादा दे दे। ये भीख मांगने वाला बच्चा भी सोचता है। सब्जी बेचने वाला हो, वो अपने तरीके से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका परिवार है, उसकी जिम्मेदारी है, उसे जिम्मेदारी बोलते हैं। वो कोई मिनिस्टर नहीं है, एमएलए नहीं, किसी कंपनी का बड़ा अधिकारी नहीं होता, फिर भी सोचता है अपने बारे में, अपने घर के, अपने परिवार के 2-4 लोगों के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में सोचता है कि भैया आज का दिन तो निकल गया, फिर कल सुबह सूरज उगने वाला है, फिर कल वही समस्या आने वाली है, शायद भीषण समस्या आ सकती है, बारिश आ रही है, छाता कहाँ से ले लूं, रेनकोट मिलेगा या नहीं, पैरों में जूते नहीं है, सब सब चीजें एक छोटा बच्चा भी सोचता है। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये बातें अगर इतने छोटे बच्चे, भिखारी और एक रेडी पटरी पर कुछ बेचने वाला सोचता है, तो राहुल गांधी नहीं सोचते हो, जो कांग्रेस जैसी 150 साल की पार्टी के अध्यक्ष है, अध्यक्ष नहीं है ठीक है, लेकिन सबसे बड़े नेता है। कांग्रेस का भविष्य क्या है? क्या राहुल गांधी सोचते नहीं कि मैंने दिन भर क्या किया, आज जो कुछ किया, या कितना सही किया, क्या गलत किया, क्या इसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा? नहीं सोचते होंगे राहुल गांधी। मेरे दिमाग में ये सवाल नाच रहे हैं कि राहुल गांधी सोचते हैं कि नहीं, कि भाई मैं 12 साल से, 14 साल से पार्टी चलाने की कोशिश कर रहा हूं, लगातार चुनाव हारता जा रहा हूं, नुकसान मेरे पार्टी का हो रहा है, मेरे पार्टी के जो लाखों लाखों फॉलोअर्स है उनका भी नुकसान हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? तय क्या किया था हमने? एक प्लान बनाया था, हमने योजना बनाई थी, नियोजन किया था, तो कहां फंस गया, क्यों नुकसान हो गया? मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी सोचते। ये बातें हर किसी छोटे छोटे बच्चे को भी सोचनी पड़ती है। अगर उसको अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ी तो वो सोचता है। अमीरों के बच्चे नहीं सोचते, लेकिन गरीबों के बच्चों को सोचना पड़ता है कि मेरा बाप इतना मेहनत कर रहा है, इतना खून पसीना बहा रहा है, तो उसका पैसा अगर मेरे एजुकेशन के लिए, मेरे पालन के लिए हो रहा है, तो वो गलत जगह नहीं जाना चाहिए, ये बच्चे सोचते हैं। तो जिस पार्टी ने राहुल गांधी के लीडरशिप पर भरोसा रखा है, उस पार्टी के लिए राहुल गांधी कुछ सोचते हैं कि नहीं? ये बात मेरे दिमाग को खाए जा रहा है। क्या ये इंसान कभी सोचता है कि भाई 1-2 महीने पहले ये नीट का पेपर लीक हुआ, उस पर सबसे पहले आंदोलन मैंने शुरू किया था, मेरे पार्टी ने शुरू किया था, उसके लिए कुछ 10-15 प्रोग्राम हमने किए, आंदोलन किए, मीटिंगें ले ली, रैली ले ली, और यह पूरा का पूरा मामला हमारे हाथ से निकलकर कॉकरोच जनता पार्टी के हाथ में चला गया, और उसमें हमको हिस्सेदारी तक नहीं मिली।
तो आखिर हासिल क्या किया, ये राहुल गांधी बिल्कुल सोचते नहीं, ना सोचना चाहते हैं। ये पूरा एक एक महीने का हम समय निर्धारित करके देखे, जो जो घटना है वो इनकी तरफ देखे, तो मुझे वो डायलॉग याद आता है, खाया पिया कुछ भी नहीं, गिलास तोड़ा वाराना। यानी होटल में जाकर बैठ गए, खाया पिया तो कुछ नहीं, लेकिन जो मस्ती की, गड़बड़ी की, गलतियां की, उससे गिलास टूट गया। होटल वाला बोलता है 12 आने देना पड़ेगा, गिलास की कीमत 12 आने। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस की हालत इस पूरे पेपर लीक के मामले में वैसी नहीं है? गिलास तोड़ा 12 आना, खाया पिया कुछ भी नहीं। इससे अलग कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है? डीपीके तो हीरो बन गया। यानी जब पेपर लीक के मामले में राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन शुरू किया, उसके बहुत समय बाद, शायद 2 हफ्ते बाद, ये कॉकरोच जनता पार्टी की पोस्ट डालने वाला डीपीके अचानक से टपका दिल्ली में और हीरो बनकर रह गया। और राहुल गांधी कहा है जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। सोचने नहीं राहुल गांधी। मुझे दिमाग में ये सवाल सता रहा है कि इंसान सोचता क्यों नहीं है। 10 गलतियां हुई कोई बात नहीं, लेकिन वही गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर पार्टी चला रहे, पब्लिक लाइफ में हम पार्टी चला रहे, तो हमको कुछ हासिल करना जरूरी है। अगर हासिल नहीं हुआ तो हमारी पार्टी भंगार में चली जाएगी। इसका डर राहुल गांधी को क्यों नहीं सता रहा? छोटे से छोटे भिखारी बच्चे को भी अगर ये डर सताता है, ये आज का दिन तो निकल गया, सूरज निकला, सूरज डूब गया, शाम हो गई, हाथ में क्या बचा है? ये छोटा बच्चा अगर सोचता है, तो राहुल गांधी 12 साल के बाद भी ये क्यों नहीं सोचते कि मैं पार्टी को लीडरशिप दे रहा हूं, पार्टी को सत्ता में लाने की कोशिश कर रहा हूं, पार्टी को चुनाव जितवाने की कोशिश कर रहा हूं, पार्टी का संगठन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हासिल क्या हुआ है, कभी इसका असेसमेंट नहीं करते। हाँ, अमीरों के बच्चे ये चीज नहीं करते। बाप ने पैसा कमाया है, गाड़ियां उड़ाओ, ऐश करो, किसी को मार डालो दौड़ा के गाड़ी, कोर्ट में मामला चला जाता है, माँ बाप रोते लगते रहे, लेकिन वो बच्चा सोचता नहीं है, अय्याश बच्चा। क्या उस किसी अमीर बाप के बेटे की अय्याशी और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी चलाना, इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क आप देखते हैं? मेरी समझ में नहीं आता। मैं आपको ये सवाल पूछ रहा हूं। सीधी सादी जिंदगी जो है हमारी, उस जिंदगी में हम जिस ढंग से सोचते हैं कि भाई हमने दिन भर क्या किया, क्या हासिल किया, एक गरीब का बच्चा हो, गरीब आदमी हो, या अमीर और अमीर का बच्चा हो, अगर अमीर का बच्चा नहीं सोचता, क्योंकि उसको परवाह नहीं है, उसको 2 समय का खाना मिलने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, संघर्ष नहीं करना पड़ता, वो जो भी को चाहे कर सकता है, खाना परोस कर थाली सामने रखी, लात से उड़ा देता है, क्योंकि वो कमाना नहीं पड़ता। लेकिन जो परोस कर लाया है, जो घर का नौकर है, उसको वो देखकर दुख होता है, क्योंकि वो उसके घर में गुलामी कर रहा है, चाकरी कर रहा है। क्यों? उस 2 समय के खाने के लिए। और ये लात मारकर उड़ा देता है, तो जिसको तो दुख होता है ना, वो कांग्रेस के बेचारे सारे कर्मचारियों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को दुख होता होगा। हम इतनी मेहनत कर रहे, पार्टी फिर से उभर कर खड़ी हो जाए, और हमारा लाडला शहजादा लात मारकर उड़ा देता है, खुद खाता नहीं, ना हमको 2 निवाले खाने दे रहा है। ये बाकी लोग तो सोचते होंगे ना, तो राहुल क्यों नहीं सोचता?
क्योंकि उसको किसी चीज की कीमत ही पता नहीं है। जब आप मेहनत कर, मैं मेरी अपनी बात एक आपको एक बता दूं, मेरा अनुभव बोल रहा हूं। मैं जब 7वीं कक्षा में था, तब हमारे महाराष्ट्र में, मुंबई में एक परीक्षा होती थी जिसको वर्नैक्युलर फाइनल बोला जाता था। पुराने जमाने की, 40-50 साल हो गए, वो परीक्षा बंद भी हो गई। तो परीक्षा ब्रिटिशों के जमाने से शुरू हो गई थी। तो वर्नैक्युलर फाइनल का मतलब ये था कि अगर वो परीक्षा पास हो जाते थे तो आप प्राइमरी टीचर बनने के लिए लायक बन जाते थे। तो परीक्षा होती थी, मैंने दिए 61 में, 1961 में। तो उस वक्त बच्चों के हाथ में पैसा नहीं मिलता था। हमको उस वक्त ट्राम का जो 5 पैसा किराया होता था, तो 10 पैसे लिए थे, 5 पैसे जाने के, 5 पैसे आने के। तो हमने वो पैसे बचाकर चलते चलते परीक्षा केंद्र पर गए थे, और चलते चलते वापस आ गए। लेकिन जो 10 पैसे बचे थे ना 61 में, उसका हमने होटल में बैठकर मसाला डोसा खाया था। और किरण नाम का मेरा दोस्त था, मैंने बोला, हमने आपस में बोला, चला हमको पेरेंट, हमारे अभिभावक, माँ बाप पैसा नहीं हाथ में देते, ना खिलाते हैं होटल में। हम जब नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, तो रोज मसाला डोसा खाएंगे, ये सपना हम देखते थे। लेकिन जब कमाने लगे, तब पता चला कि मसाला डोसा या ऐसी चीजों पर पैसा उड़ाना लाजमी नहीं होता, क्योंकि हमें कमाना पड़ता है। जब हम कमाते नहीं, तब सब चीजें आसान हो जाती है। तो राहुल गांधी जिस ढंग से कांग्रेस चला रहे हैं, वो कांग्रेस की तरफ हम देखें तो बात सीधी समझ में आती है। और ये लेटेस्ट एग्जांपल है। कांग्रेस वालों ने बड़ी मेहनत की है राहुल गांधी के साथ। पीएमओ के, प्रधानमंत्री के दरवाजे पर जाकर गिर गए, कीचड़ में फैल गए, धक्का मुक्की हुई, हासिल क्या हो? कभी तो सोचो कि भाई हासिल क्या किया है। ये सोचना जरूरी होता है। अगर नहीं है, तो गलतियां बार बार होती रहती है और नुकसान होता रहेगा। तो पूरा हम 1 महीने की बात देखें, तो एक बात साफ है कि भाई राहुल गांधी ने क्या किया? खाया पिया कुछ भी नहीं, गिलास तोड़ा बारह आना। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।